जेएनयू में पीएचडी की छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए जेएनयू लगातार प्रदर्शन कर रहा है। कैंपस में महिला छात्रों के हक की आज़ादी को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। बीते दिनों में पीएचडी छात्रा के साथ कैंपस में हुए छेड़खानी के मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। छात्रों का आरोप है जेएनयू प्रशासन की तरफ से भी किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में कैंपस के छात्र काफ़ी संख्या में रात लगभग 10 बजे साबरमती ढाबे से प्रदर्शन मार्च निकाले और जेएनयू के वीसी के घर के बाहर तक प्रोटेस्ट किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में छात्र जेएनयू की सड़कों पर हाथों में पोस्टर, बैनर और डफली लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वीसी के घर के बाहर इन छात्रों का प्रदर्शन आधी रात तक चलता रहा। छात्र यूनियन के प्रेसिडेंट आईसी घोष ने जेएनयू प्रशासन, जेएनयू की सिक्योरिटी और दिल्ली पुलिस सभी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों की गलती की वजह से ही कैंपस में छात्राओं के साथ इस तरह की घटना हुई है। 18 जनवरी को भी ये छात्र प्रोटेस्ट मार्च निकालकर बसंत कुंज थाने जाने की तैयारी में थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें जेएनयू के पीछे वाले दरवाजे पर ही रोक दिया। छात्र प्रेसिडेंट आईसी घोष का कहना है, दिल्ली पुलिस को 40 घंटे का समय दिया गया था आरोपी को पकड़ने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है और ना ही शिनाख्त कर पाई है। लिहाजा 21 जनवरी को जेएनयू छात्र संघ अपना प्रदर्शन मार्च बसंत कुंज थाने के लिए कुछ करेंगे। मौजूदा समय में कोविड गाइडलाइंस की चुनौती और दिल्ली पर आतंकी हमले की संभावना के चलते दिल्ली पुलिस पर दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ऐसे में छात्रों का यह प्रदर्शन अगर बसंत कुंज थाने तक पहुंचता है तो दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी। वही छात्र संघ ने 21 जनवरी को पुलिस हेडक्वार्टर पर भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कंटिन्यूसली जिस तरीके से बार बार न्यूज़ रिपोर्ट में भी काइंड ऑफ ईव टीजिंग्स और हैरेसमेंट का केसेस पहले भी रिपोर्ट हुआ है। हमें पता है कि लगातार पिछले 1 साल से ये लॉकडाउन के समय पे घटनाएं बढ़ते गई हैं और उसके बाद भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप नहीं देखा है जिससे ये सारे क्राइम्स को कर्ब किया जाए। पहली बात है उसको। दूसरी बात है कि दिल्ली पुलिस का जो रवायत रही अभी भी केस में 48 आवर्स हो गए हैं, कुछ कॉन्क्रीट निकल के आ नहीं रहा है। अरेस्ट होगा कि नहीं होगा, कल्प्रिट्स होंगे कि नहीं होंगे, कोई इसमें प्रेस स्टेटमेंट्स नहीं है। हमें बोला जा रहा है कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे, क्या नहीं होगा, कोई अपडेट नहीं है। तीसरी बात यह है कि जेएनयू प्रशासन, आईसीसी जिस बॉडी पे जेएनयू प्रशासन खुद मानते हैं कि बहुत जेंडर सेंसिटाइजेशन को कैंपस में वो करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उस बॉडी से भी अभी तक कुछ भी एक स्टेटमेंट नहीं आया है। चाहे वो सर्वाइवर को सपोर्ट लैंड करते हुए, चाहे वो मेंटल हेल्थ का सपोर्ट उन्हें इस समय पे चाहिए, लीगल सपोर्ट चाहिए, चाहे अगर हम लोग देखें इस समय पे बाकी महिलाओं को भरोसा दिलाना कि कैंपस में ये घटना ज़रूर हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद आप लोग कैंपस में सेफ़ है और आपकी सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। ये हमें लग रहा था कि ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी था जेएनयू प्रशासन का। जेएनयू प्रशासन फेल किए है फिर से। तो हमारा यही आने वाले समय में डिमांड है कि इस मूवमेंट को ना ही सिर्फ इस इंसिडेंट तक सीमित रखे कि ये इस इंसिडेंट में कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, लेकिन साथ साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट जीएस कैश की जो स्थापना की मूवमेंट है उसको भी हम लोग बढ़ाएं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नारी सुरक्षा को लेकर जेएनयू का ये प्रदर्शन कब तक खत्म होगा। मुकेश सिंह, ईटीवी भारत, दिल्ली।